नमस्कार दोस्तों, एसटी विदूषण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्राचीन भारत की सीरीज में जो हमारा काल चल रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने किया है गुप्त काल, और उसके बाद आज हम लेके आए हैं गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्त काल के बाद के जो राजवंश हुए हैं उनको लेकर आए हैं। दोस्तों, गुप्त काल के बाद बहुत छोटे छोटे राजवंश हुए। गुप्त साम्राज्य जो इस प्रकार है। गुप्त साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी के आसपास होना प्रारंभ हो गया था। गुप्त काल के पतन के बाद उत्तरी भारत में 5 शक्तिशाली राज्यों का उद्भव हुआ है, और ये 5 शक्तिशाली राज्य दोस्तों इस प्रकार है। पहले नंबर पे आता है दोस्तों हुण राजवंश, दूसरे नंबर पे है दोस्तों मोखरी राजवंश, और तीसरे नंबर पे है दोस्तों मैत्रक राजवंश, और चौथा है दोस्तों पुष्यभूति राजवंश। उसके बाद आता है दोस्तों गौड़ राजवंश। दोस्तों, इन राजवंशों के साथ साथ और भी बहुत छोटे छोटे राजवंश हुए हैं जो हम इसमें कवर नहीं करेंगे। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल हम उन्हीं राजवंशों को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हुण राजवंश। दोस्तों, हुण एक लुटेरी जाति और जंगली जाति मानी जाती थी, जिसका मूल स्थान मंगोल था। अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये लोग संसाधनों की खोज में निकले थे जो दो भागों में बट गए थे। कुछ लोग वोल्गा नदी के किनारे रूस में बस गए, तथा कुछ लोग ऑक्सस नदी के किनारे बस गए। दोस्तों, ये लोग ही जो ऑक्सस नदी के किनारे बसे थे, ये लोग ही भारत में आए, और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। दोस्तों, जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो भारत में उस टाइम पर जी हमारे जो गुप्त वंश के राजवंश थे वो गुप्त वंश चल रहा था, और गुप्त वंश में उस टाइम पे दोस्तों स्कंदगुप्त हुआ था। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब हुणों का भारत में आक्रमण हुआ तो उस समय भारत में कौन राजगद्दी पर बैठा था। तो उसका आंसर है स्कंदगुप्त उस समय राजगद्दी पर बैठा हुआ था। दोस्तों, अब हम आपके सामने लेकर आए हैं हुणों के प्रमुख शासक। तो दोस्तों, हुण राजवंश में दो प्रमुख शासक हुए हैं। नंबर एक तोरमाल शासक, और दूसरा मिहिरकुल शासक। दोस्तों, जो तोरमान शासक थे, ये 500 से लेकर 512 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और दो दूसरे दूसरे जो दोस्तों थे दोस्तों, ये थे मिहिरकुल, जिन्होंने 512 ईस्वी से 530 ईस्वी तक देश में राज किया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं तोरमान शासक के बारे में। दोस्तों, जिन्होंने 500 से लेकर 512 ईस्वी तक शासन किया। तोरमाल हुनों का एक प्रसिद्ध नेता था, जिसने 500 ईस्वी के लगभग मालवा पर अधिकार किया था। दोस्तों, ये याद रखना, कहाँ पर अधिकार किया था? मालवा पर अधिकार किया था। मिहिरकुल तोरमाल का ही पुत्र था, जिसने हुण साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक कर लिया था। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है हमारा मिहिर कुल, जो 512 ईस्वी से लेके 530 ईस्वी तक जिसने शासन किया। तो दोस्तों, इस मिहिर कुल अथवा मिहिर गुल हुन राजा तोरमल का ही पुत्र था, तथा उसका उत्तराधिकारी भी था। यह 5वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में गुप्त साम्राज्य की पश्चिमी मिहिर कुल लगभग 500 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और इसका जो 512 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका जो साम्राज्य भारत के बाहर अफगानिस्तान तक विस्तृत था, तथा इसकी राजधानी पंजाब में साकल अथवा सियालकोट थी, जिसको आजकल सियालकोट बोलते हैं। उसका पुराना नाम हुणों के टाइम पे उसका नाम साकल था। मिहिरकुल को बड़ा ही अत्याचारी शासक माना जाता है, जिसने बौद्धों पर बहुत अत्याचार किए और उसका कठोरतापूर्वक दमन किया। दोस्तों, हुण राजवंश के बाद हम एक दूसरा छोटा राजवंश पढ़ते हैं, मोखरी राजवंश। ठीक है दोस्तों, मोखरी राजवंश का शासक गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था। गया बिहार के निवासी मोखरी लोग, जो चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के समय गुप्त वंश के लोगों के यहाँ सामंती का कार्य करते थे। दोस्तों,
मोखरी वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में 3री सदी में फैले हुए थे। मोखरी वंश के शासकों को उत्तर गुप्त वंश के चौथे शासक कुमारगुप्त के साथ युद्ध हुआ, जिसमें ईशान वेमी ने मोखरी तथा वंश से मगध को छीन लिया था। किसने छीन लिया था? तो दोस्तों ईशान वर्मा ने। उसके बाद है दोस्तों, मोखरी वंश के सामंत ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। कन्नौज का प्रथम मोखरी वंश का सामंत हरि वर्मा था। उसने 512 ईस्वी में शासन किया था। उसका वैवाहिक संबंध उत्तर वंशीय राजकुमारी हर्षगुप्त के साथ हुआ था। ईश्वर वर्मा का विवाह भी उत्तर गुप्त वंशीय राजकुमारी उपगुप्त के साथ हुआ था। यह कन्नौज तक ही सीमित रहा। यह राजवंश 3 पीढ़ियों तक चलता रहा। हरदा लेख से स्पष्ट होता है कि सूर्यवर्धन और ईशानवर्धन का छोटा भाई था। अवंती वर्मा सबसे शक्तिशाली तथा प्रतापी राजा था। इसके बाद मोखरी वंश का अंत हो गया था। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार मोखरी वंश वर्तमान गया जिले में बसी हुई मोहरी जाति के पूर्वजों को मानते हैं। दोस्तों, मोखरी वंश के बाद जो एक छोटा राजवंश हुआ है, उसका नाम है मैत्रक राजवंश। दोस्तों, मैत्रकों के बारे में यह संभावना लगाई जाती है कि ये ईरान के रहने वाले थे और गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में शासन किया था। किन्होंने किया था दोस्तों? मैत्रकों ने। यानी कि कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये ईरान के रहने वाले थे और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। तथा इनकी राजधानी वल्लभी थी। इनके शासनकाल में वल्लभी ने कला, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य आदि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हासिल किया था। यानी कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी, जिसने अरबों के आक्रमण तक अपनी उपस्थिति को बनाए रखा था। दोस्तों, इसके बाद हम जो छोटे मोटे और राजवंश है उनको अगले गुप्तोत्तर के दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है या आपको ये पसंद आई है दोस्तों, इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।